हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सबसे पहले तो सॉरी कि मैं काफ़ी दिनों से रीडिंग नहीं लेकर आ पाई हूँ, बिकॉज मेरा जो है थोड़ा प्रोफेशनल वर्क्स थे, तो इस वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी। पूरा टाइम मैं बाहर रहती थी, तो इस वजह से नहीं निकाल पा रही थी टाइम। लेकिन मैं फिर से आ गई हूँ रीडिंग लेके, और आज से फिर से जो है रेगुलर रीडिंग्स अपलोड होनी शुरू हो जाएगी। कुछ शॉर्ट्स वगैरह कुछ नहीं डाल पा रही थी, ठीक है। आज मैं आपके लिए काफ़ी सारी रीडिंग्स लाने वाली हूँ। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनका वेलकम। ओके, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपको लोग धोखा क्यों देते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग मुझे धोखा देते हैं या एंड में आके छोड़ देते हैं या फिर कोई वादा करते हैं निभाते नहीं है, तो ऐसा आपके साथ क्यों होता है? आपकी इनोसेंसी का फ़ायदा उठा दिया जाता है। आप 100% अवेलेबल रहते हैं सामने वालों के लिए, पर एंड में सामने वाला जो है आपसे चीट कर देता है, या आपके साथ जो दोस्ती निभाने वाली बात होती है वो नहीं करते हैं, एंड में चलते बनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है इंसान के साथ, आपके साथ, सॉरी, ठीक है। ये बहुत डिटेल रीडिंग रहने वाली है, एंड अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसके लिए इस रीडिंग के हवाले से आप लोगों के लिए गाइडेंस भी ज़रूर से निकालूंगी, ठीक है। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपकी एक लाइक से मेरी वीडियो की रीच बढ़ेगी और ज़रूरतमंदों के पास ये रीडिंग पहुंचेगी, और मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और जो है एक बात और, इसी वीडियो में जो मैं आपके कमेंट में आए हुए सवालों का जवाब देने वाली हूँ, तो आपको बने रहना है। ओके, टाइम स्टैम्प पे जाके जो है आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है चेक कर लेना। ओके, बिना किसी देख स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। जब तक मैं कार्ड निकाल रही हूँ, आप लोग यूनिवर्स से प्रे करेंगे, उनसे बोलेंगे जो आए आपके लिए आए। ओके, आप लोगों को चीटिंग, धोखा या फिर लेफ्ट आउट क्यों फील कराया जाता है, देखते हैं। प्लीज़ टेल मी, ये जो व्यूअर्स है उनको जो है चीटिंग, धोखा या लेफ्ट आउट क्यों फील कराया जाता है, प्लीज़ मुझे एक्यूरेसी के साथ कार्ड दीजिए। थैंक यू। ओके, हमारे पास आया है सबसे पहले 6 ऑफ कप्स। आपका नेचर बहुत हेल्पफुल हो सकता है, जैसे हेल्पफुल नेचर होता है ना, लोगों के काम आना, लोगों को ना कह पाना, इस तरीके का आपका नेचर हो सकता है। टैलेंटेड हो सकते हैं आप, काफ़ी गोल ओरिएंटेटेड हो सकते हैं, बड़ा सोचना, बड़ी सोच रखना, इस तरह के ये आपका नेचर हो सकता है। ओके, बॉटम से डेक से हर्मिट। और आप इमोशनल बहुत है, इमोशनल भी मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, और आपका मन बहुत जल्दी उदास हो जाता है। जैसे कि अगर आपको ऐसा फील हुआ कि सामने वाले का रिस्पॉन्स आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपका मन भी बहुत जल्दी उदास हो जाता है। बहुत जल्दी आप ऐसे महसूस करने, मतलब स्मार्ट पीपल वो होते हैं कि अगर कोई उनको नहीं पूछ रहा तो उनसे आगे बढ़ते हैं कि हाँ भाड़ में जाए करके। लेकिन आप ऐसा है जो इमोशनल हो जाते हैं, रो पड़ते हैं, इस तरह के आपका नेचर हो सकता है, बेसिक नेचर हो सकता है, ठीक है। लोग आपको लेफ्ट आउट क्यों फील कराते हैं या फिर एंड में धोखा क्यों दे देते हैं इतना करने के बाद भी। सबसे पहले तो गाइस, नेचर आप रेजोनेट करके देख लीजिएगा। अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो रीडिंग आपकी हो सकती है। तो ये लोग आपको इसको लेफ्ट आउट इसलिए फील करा देते हैं क्योंकि आप जो है ना, थोड़ी सोच, आपकी ना जो सोच विचार है ना, आपकी जो थिंकिंग है वो सामने वालों से मैच नहीं करता है। एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई दी है, आप लोगों की सोच, थिंकिंग सामने वाले से बिल्कुल मैच नहीं करती है। आप लोगों का जो आप या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं बात करने में, है ना, लेकिन आपकी जो सोच है ना मुझे ख़राब दिखाई नहीं दे रही, बट ऐसी दिखाई दे रही है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है। या फिर कुछ आगे कुछ गोल रखते हैं। मैंने कहा ना, गोल ओरिएंटेड हो सकते हैं, कुछ करके दिखाना है। तो आप इस तरह की बातें करते हो, सामने वाला प्रेजेंट में जीना चाहता है। सामने वाला वैसा जो व्यक्ति होता है ना, वो सामने वाला ऐसा होता है कि जो आज की बात करता है, आप आगे की बात करते हैं। मतलब कि सामने वाला सोचता है, मैं कैसे समझाऊँ आपको। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि चलो आज गोवा घूमने चलते हैं, तो आपका ये होगा जवाब कि नहीं यार मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? तो आप ओवर थिंक करेंगे। आप क्या बोलेंगे कि शायद मेरे घर वाले मना कर देंगे, मुझे अलाउ नहीं है, या फिर मुझे खुद भी पसंद नहीं है इस तरीके से घूमना फिरना ज़्यादा, है ना। तो लाइक आप इस तरह का कोई जवाब देंगे। आप आगे के बारे में फ्यूचर ओरिएंटेड इंसान हैं, और आप ये भी सोच जाते हैं कई बार कि वहाँ जाने की वजह से आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे आपका बहुत सारा पैसा लग जाए, मज़ा भी ना आए।
है ना। या फिर आपको टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है कि भाई मेरे पे टाइम ही नहीं है, मेरे पास इतने सारे मल्टीपल वर्क्स है कि मैं घूमने जाने का मुझे टाइम नहीं है, एक बार मैं स्टेबल हो जाऊँ अपनी ज़िंदगी में, अपना गोल पूरा कर लूँ, उसके बाद घूमने फिरने भी जाएंगे। लाइक आप ऐसे इंसान हैं जो वर्किंग को प्रायोरिटीज़ देते होंगे, ठीक है। तो सामने वाला क्या करता है, सामने वाला आपको छोड़ के चलता बनता है। ऐसा नहीं है कि आपकी वजह से अगर आपने डिले करा है तो उस सामने वाले ने भी आपका प्लान डिले कर दिया, या फिर आप कह रहे कि ठीक है तुम नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जा रहे। आप वो इंसान ऐसे नहीं होंगे, वो क्या सोचते होंगे कि ठीक है नहीं जा रहे तो मत जाओ, लाइक दैट, हम तो किसी और के साथ चले आएंगे। फिर उनको जो अवेलेबल होता है उनके साथ चले जाते हैं, अकेले चले जाते हैं, मतलब कि आपको छोड़ दिया जाता है ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके किसी इंसान के साथ ऐसा हुआ भी होगा, ठीक है। आपका अपने लोगों के साथ में कुछ प्लॉटिंग्स बनी होंगी, कुछ करने की, कुछ इन्जॉयमेंट की, और आपने उस चीज़ को वेस्ट ऑफ टाइम समझ के कि मेरे पे वक्त नहीं है या मुझे अलाउ नहीं किया जाएगा, लाइक ओवर थिंकिंग करके आपने मना कर दी होगी, क्योंकि आपको वेस्ट ऑफ टाइम दिखाई दे रहा होगा कि इस बीच में मेरे बहुत सारे काम है, आपका एग्ज़ाम हो सकता है या कुछ भी चीज़ें हो सकती है कि आपको कोई प्रिपरेशन करना है, और इस वजह से जो है ना सामने वाला आपको लेफ्ट आउट कर दिया। तो मैंने कहा ना ओवरऑल आपका विचार सामने वाले के विचार से मैच नहीं कर रहा है। तो ये रीज़न है कि आप लोग जो है ना जो है तो ओवरऑल जो है ना वो जो एक विचार विमर्श होता है ना वो सामने वाले से मैच नहीं कर रहा है, और यही रीज़न होता है कि सामने वाला आपको लेफ़्ट आउट फील करा देता है। उसका इरादा नहीं होता लेफ़्ट आउट फील कराने का, लेकिन जो है वो हो जाता है। मतलब कि सोचते ठीक है नहीं चल रहा तो ठीक है हम किसी और के साथ चले जाते हैं, लेकिन आपने ये बोला होगा कि आज नहीं हम परसों चलते हैं या अगले हफ्ते चलते हैं या अगले महीने चलते हैं, आपका इरादा कुछ और हो जाता है, लेकिन सामने वाला कहता है नहीं मुझे तो अभी जाना है, तो सामने वाला अपने टाइम के हिसाब से देखता है, आप अपने टाइम के हिसाब से देखते हैं, तो सामने वाला लेफ़्ट आउट कर देता है आपके साथ कि भाई आपके मुँह पे तो ना ही रहती है। और अब की कंडीशन कुछ ऐसी है कि जो सामने वाले हैं वो आपके बारे में कुछ ऐसा भी सोचते हैं, जो लोग हैं दोस्त है यार है जो भी हैं वो आपके बारे में कुछ इस तरह का थॉट रखते हैं, इस तरह से सोचते हैं आपके बारे में कि सामने वाले आपके बारे में इस तरीके से सोचते हैं कि आपसे पूछा ही नहीं जाता होगा, मतलब कि कुछ प्लान हो रहा है तो आपको पूछना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पहले से ही आइडिया रहता है कि आप मना कर देंगे, अरे उसको छोड़ो वो तो मना कर देगा, लाइक दैट, ठीक है। अब इतनी भी प्रायोरिटीज़ नहीं दी जा रही, इतना भी प्रायोरिटी नहीं रखा जा रहा कि जो है वो तो मना कर देगा, लाइक दैट, ठीक है। दूसरी चीज़ आप ना सामने वाले से ना इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं, इतना इमोशनली कि सामने वाले को उसको उस लेवल तक इम्पोर्टेंस दे देते हैं, इतना प्रायोरिटी पे रख लेते हैं कि अपना काम छोड़ के पहले दूसरे काम करना है फिर अपना काम करना है। लाइक आप कोई अपना कुछ खुद का कोई काम कर रहे हैं तो आपका अपना काम पूरा नहीं होता होगा, लेकिन आप दूसरे ने अगर कोई काम दे दिया ना कि मेरी ये काम कर दो, हेल्प करने का नेचर आपको बहुत ज़्यादा सॉलिड है, पर उस हेल्प में ना आप कई बार अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, अपनी खराबी कर लेते हैं, और ये नहीं देख रहे कि जिनके लिए आप कर रहे हैं क्या वो आपके लिए कभी 1% भी पेश आए हैं, कभी आपसे ढंग से बिहेव किया है, पेश आए हैं, या फिर आपको कितनी इंपॉर्टेंस दी भी है कि नहीं दी। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कई बार उन लोगों की भी बहुत हेल्प करी जिसको आपने बहुत वक्त दिया, और कई बार आपके साथ ऐसा भी होगा कि लाइक उनके घर के कोई फंक्शंस होंगे या उन्हीं की कोई शादी वगैरह का फंक्शन होंगे, उन्होंने आपको बुलाया तक नहीं होगा, ठीक है। और आपको बाद में पता लगा, फिर आपको क्या लगा होगा कि यार देखो ये वही इंसान है जो मेज़ को हर वक्त कॉल करके मैसेज करके या फिर हम मेरे से हेल्प मांगता रहता था और हम हेल्प करते रहते थे, और एंड में इसको इतना भी ज़रूरी नहीं हो, मतलब इतनी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम ही यही है, लोगों के लिए ओवर इमोशनल, लोगों के लिए बहुत ओवर प्रेजेंटेशन क्रिएट कर देना, मतलब कि सबके लिए अवेलेबल हो जाना, है ना। तो भाई जब सबके लिए अवेलेबल होंगे तो सामने वाला आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझेगा, ठीक है। आपका सोच विचार दूसरे से मैच ना करना, आप एक गोल ओरिएंटेड इंसान है, सामने वाला नहीं है, ठीक है। आप आगे की सोचता है, सामने वाला आज की सोच रहा है, आपके पास वक्त नहीं है तो आप मना कर देते हैं। आपका ये रहता है कि ये वक्त होगा, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज़ ये रहती है कि मुझे पहले अपना ये काम करना है, उसके बाद हम मौज मस्ती करेंगे। आप मौज मस्ती को डिले लेके चलते हैं, लेकिन सामने वाला नहीं लेके चलता, तो इन चीज़ों की वजह से सामने वाला आपको लेफ्ट आउट फील करा देता है, ठीक है। ये रीज़न मुझे आपका हो सकता है, ठीक है। और इन्हीं रीज़न्स की वजह से कई बार क्या होता है आपके साथ चीटिंग्स हो जाती हैं, धोखाधड़ी भी हो जाती है, मतलब कि आप एक प्रैक्टिकल इंसान भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो चीज़ों को उस तरीके से लेके जीते हैं, जो चीज़ गलत है उसको गलत ही बोलते हैं। शुगर कोटिंग करने की आपकी आदत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आप कर देते होंगे, ठीक है। चीज़ों को ना इतनी आसानी से नहीं छोड़ते होंगे, जैसे कोई मुद्दा है, कोई बात है तो आप उसको क्लियर करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे कोई सवाल होता है उसे सॉल्व किए बिना उसको जाने नहीं देना, आप उनमें लेते हैं, चीज़ों के लिए सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, है ना। तो इस वजह से सामने वाला क्या करता है, वो आपको एक सिरदर्द समझने लगते हैं कि लाइक आप इरिटेटेड हैं, या इरिटेटेड नहीं बोलेंगे, सिरदर्द हाँ बोल सकते हैं, या फिर कि आप समझते तो नहीं, मतलब विचार का जो है मैच ना करना, ठीक है। जो विचार मैच ना होने की वजह से सामने वाला कई बार आपको वो भी कर देता है कि लाइक आपसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और धोखाधड़ी एज इन कि
वो कहते हैं ना कि अच्छे इंसान को ही धोखाधड़ी मिलती है, तो वही वाली बात है कि आप एक अच्छे इंसान तो मुझे दिखाई दे जो दूसरों के लिए इमोशनली पेश आता है, वो एक अच्छा इंसान है। लेकिन अच्छे इंसान जो इमोशनली किसी के लिए पेश आए उसको कहाँ इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनको तो बेवकूफ़ समझ लिया जाता है। तो वही चीज़ आपके साथ होती है, आपको बेवकूफ़ समझ लिया जाता है। सो लेट्स सी, देखते हैं और क्या आता है आपके लिए कि धोखे क्यों मिलते हैं आपको। हमारे पास है यहाँ पे ओके, हमारे पास है एस ऑफ कप्स। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, हमारे पास है ओके, हमारे पास है हैंगमैन इन रिवर्स। बॉटम से टेक्स्ट से है क्वीन ऑफ पेंटिकल। कार्ड्स आई होप आपको दिखाई दे रहे होंगे। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को जो धोखाधड़ी मिलती है, चीटिंग्स मिलती है, पीछे से आपकी बात करना, आपके मुंह पे आपके हो जाना, पीछे से आपके साथ न देना, तो ये लोग आपके साथ इसलिए करते हैं क्योंकि आप जो है ना, आप एक ऐसे, मैंने बोला ना कि आप मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहा है। मतलब कि सामने वाले अगर कोई दोस्त है ना, तो उसके साथ इमोशनली कनेक्शन बना लेना, दोस्त के साथ ऐसे इमोशनल कनेक्शन, मतलब दोस्त को उस लेवल का दोस्त मान लेना कि जो दोस्त आपको डिज़र्व भी नहीं कर रहा, तब उसे उस लेवल का दोस्त मान लेना। इस तरह के आप इंसान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ही आधे लोग आपको इसलिए ही धोखा देते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती आप कह देते होंगे। जैसे कि चाहे आपका दोस्त ही सही, लेकिन अगर आपने या आपके पार्टनर ही सही, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो आप कह देंगे भाई ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। हाँ में हाँ नहीं मिलाते, आपकी आदत है आप हाँ में हाँ नहीं मिलाते। जो आपके अंदर एक गुड क्वालिटी है, लेकिन सामने वाला क्या सोचता है कि इसने मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाया। समझ रहे हैं कि मतलब मैं इसका दोस्त हूँ और मैं ये मेरा फ्रेंड है, या फिर हम इसके अपने हैं और इसने हमारी हाँ में हाँ मिलाना था, ये चीज़ थी। अगर आपको जो चीज़ गलत लगी आप उसे कहते हैं कि नहीं भाई इस चीज़ का जवाब मुझसे मत लो, क्योंकि मैं तो इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ। आप लोगों की मर्ज़ी, आपको जो करना कर सकते हैं, बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ का पक्ष में नहीं हूँ। आप गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं, हाँ में हाँ मिलाने वाले काम नहीं करते। यही रीज़न की वजह से जो है ना, आपके जो लोग हैं ना, वो आपके साथ धोखाधड़ी कर देते हैं, ये सोच के कि कोई फ़ायदा नहीं है आपसे पूछने का, आपको बोलने का, आप तो सवाल जवाब, आप तो चीज़ों का मुद्दा बना दो और साथ देने वाले हो नहीं हो इस चीज़ के अंदर। जैसे कि आप ऐसे इंसान हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अगर गलती से कोई चोरी कर ली, किसी के पैसे चुरा लिए, और आपका कोई खास बंदा है कि मैंने उसके पैसे चुरा लिए, तो और वो आपको वैलिड रीज़न दे रहा है कि मैंने इसलिए चुराए क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत थी, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था। लेकिन आप क्या करेंगे, चाहे वो कितना भी खास इंसान हो, आप उसको कहेंगे कि चोरी गलत है, चाहे आपका कितना भी बड़ा मुद्दा हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, लेकिन चोरी गलत बात है, ये आपने गलत किया। आप साफ कह देंगे, आप उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। जैसे दूसरे व्यक्ति क्या कहते हैं कि ना हाँ भाई तुमने सही किया, अपना काम पहले देखना चाहिए, उसके लिए जो सही लगे वो कर लेना चाहिए। आप इस तरह की बातें नहीं करते, ये बुकिश बातें नहीं करते, आप प्रैक्टिकल कहते हैं कि नहीं भाई ये चीज़ें गलत है। और सामने वाला ना इस चीज़ से गुस्सा हो जाता है कि लाइक आपने उसका साथ क्यों नहीं दे रहे। तो जो गलत है वो गलत है, आप वो इंसान है। और इस वजह से जो है ना, सामने वाला ना आपसे हट के दूसरों को आपके ऊपर दूसरे दोस्तों को तरजीह देने लगता है। और उसका रीज़न यही है, मतलब कि आपसे ऊपर दूसरे लोगों को रखने लगता है। उसका ये है कि जो मेरे गलत काम में भी मेरा साथ दे देगा वो मेरा दोस्त, और आप गलत काम में साथ नहीं दे रहे तो आपके साथ डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू करता है और आपके ऊपर किसी और को रखना शुरू कर देता है, आपकी बुराइयां शुरू कर देता है कि आप तो कुछ ज़्यादा ही वैसे किताबी ज्ञान देते हो, आप कुछ ज़्यादा ही मोरल वाले हो, नैतिक वाले हो, और आजकल के ज़माने में ये नहीं चलता, लाइक दैट। इस तरह की बुराई हो जाती है और इस वजह से जो है ना आपके साथ लोग धोखाधड़ी और आपको लेफ्ट आउट फील करा देते हैं, ठीक है। ये रीज़न्स हैं, ठीक है। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा गोल परस्त इंसान है, मनी ओरिएंटेड इंसान है कि अच्छा अपने ऊपर ध्यान देना, अपने प्रैक्टिकल लाइफ पे ध्यान देना, अपने प्रोफेशन पे ध्यान देना, करियर परस्त इंसान आप दिखाई दे रहे हैं। इस चीज़ से कहीं ना कहीं जलन भी है लोगों को और इस वजह से वो आपको लेफ्ट आउट फील करा देते हैं, ठीक है। सो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है इस चीज़ के हवाले से। सो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। ओके, इंटीग्रेशन, बॉटम से डेक से है थंडरबोल्ट। ओके, सो गाइस आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको ना
आपको इस तरह के लोगों को बैलेंस पे रखना है। बैलेंस मतलब कि मैंने भी बोला ना कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल हो जाते हैं। जिस दोस्त ने आपको दोस्त बोल दिया ना, तो उसको उस लेवल का दोस्त मान लेना कि अब तो भाई तू ही होगा, मेरा सब कुछ तेरा है, और लाइक दैट कि आपको इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और सामने वाले ने अगर बोल दिया कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, मेरी हेल्प कर दो, तो आप क्या करते हैं, सारे काम, अपने काम इंपॉर्टेंट छोड़ के सारा वक्त उससे सामने वाले को दे देते हैं, और बदले में आपको एक अच्छी गहरी दोस्ती भी नहीं मिल पाती होगी। ठीक है, सो आपके लिए जो ना आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि हर चीज़ को बैलेंस लेके चलिए। मतलब कि हर चीज़ सबको बताने वाली नहीं होती। कई बार आपने अपने दिल की बातें सामने वालों को सामने इसलिए शेयर कर दी है एक दोस्त मान के कि चले यार इससे तो कह रहे हैं, लेकिन दोस्तों ने ना आपकी बातों को इधर उधर किया है, आपके पीछे गॉसिप्स करे हैं, आपकी बुराइयाँ करी है ना, आप में कमियाँ निकाली है। मतलब कि आपसे आपके बन के बात कर ली, लेकिन दूसरों से आपकी ही बुराइयाँ कर दी कि देख वो मुझसे ऐसे कह रहा था, वैसे कह रहा था। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि हर इंसान से बैलेंस रख के बात करें। ठीक है, उस लेवल तक मत जाए, हर बंदे को हर बात बतानी ज़रूरी नहीं होती है। इस बात को आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। ठीक है, कितना भी गहरी दोस्ती हो, कितने भी गहरे लोग हो, लेकिन हर बंदे को हर चीज़ बतानी ज़रूरी नहीं होती। ओके, सिवाय पार्टनर के। ठीक है, पार्टनर की बात एक अलग होती है, लेकिन ये खास लोगों की बात हो रही है, दोस्तों यारों की, तो हर चीज़ को बताने वाली बातें नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ अगर आपको इंट्यूशन कहता है ये चीज़ें मुझे नहीं बोलनी चाहिए, तो मत बोलिए, अपना नुकसान कर बैठेंगे। ठीक है, सो गाइज बताइएगा कैसी लगी आपको रेटिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो देखते हैं कमेंट में एक सवाल आया है, ये विभा का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि ये डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और लास्ट ईयर जो है, लास्ट टाइम ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए एलिजिबल उसके लायक नहीं थे, बट अब उन्होंने प्रिपरेशन किया है। तो देखना चाहते हैं कि सितंबर 2024 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा डिफेंस का, क्या वो उसे क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो सीधा साधा सवाल है कि एग्ज़ाम पास होगा नहीं होगा। सो लेट्स सी, देखते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर हैं जिनको सवाल है कमेंट में विभा का, इनके सवाल का जवाब दीजिए कि क्या ये सितंबर 2024 में डिफेंस के एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। कहाँ? ओके, हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड। वाओ, सो कंग्रेचुलेशन विभा। येस, यहाँ पे बहुत हाईली चांसेस है, बहुत हाईली चांसेस है कि 99% यहाँ पे चांसेस है कि आपका इसी सितंबर 2024 में आपका एग्ज़ाम जो आप देंगे वो क्लियर हो जाएगा, और आपके यहाँ पे जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं डिफेंस का वो क्लियर भी हो जाएगा। आपको एक नई अप्रोचेज़ भी मिलेगी। येस, यहाँ पे बैक टू बैक जो है क्लियरेंस के ही कार्ड है, आपको ज़रूर से मिलेगा। आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। यहाँ का जवाब सुन के अपनी मेहनत को बिल्कुल भी कम नहीं करना है। जो भी मेहनत करते रहिए और चीज़ें करते रहिए, लेकिन यस, यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है विभा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखते हैं आपके लिए कोई गाइडेंस। ओके, यस, मैं वही कह रही थी कि एक तो ना आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हैं, आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आपने अपना दिमाग भर लिया है। थोड़ा सा और रिलीज़ कीजिए। ठीक है, आप इस वजह से जो है ना इंजॉय नहीं कर रहे हैं लाइफ को, बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन फील कर रहे हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की मुझे बहुत कमी दिखाई दे रही है। तो आपको जो है ना कॉन्फिडेंस में आना है, अपनी मेहनत को कम नहीं करना है, कर्मा बनाए रखिए, जवाब फल आपको ज़रूर मिलेगा। गुड न्यूज़ है यहाँ पे। लेकिन आपको क्या करना है, आपने अपने दिमाग को कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस कर रखा है, डिप्रेशन में डाल रखा है, लूजरनेस को फील कर रखा है, घबराहट हो रही है, कॉन्फिडेंस है, उस चीज़ की वजह से आप अभी अपनी हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाइए। एंजॉय कीजिए लाइफ को, सब कुछ अच्छा है आपके लिए, बस कर्मा बनाए रखिएगा। थैंक यू।